अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप्स ऑल ऑफ यू आर फाइन। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 32 जिसका नाम था प्रोटेक्शन सपोर्ट एंड मूवमेंट। हमने प्रोटेक्शन यानी कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। हमने पहले इनवर्टिब्रेट के अंदर इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम पढ़ा, फिर हमने वर्टिब्रेट के अंदर पढ़ा। तो बेसिकली हमारा जो सेकंड पोर्शन है इस चैप्टर का वो है सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो सपोर्ट एंड मूवमेंट की बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मूवमेंट की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो मूवमेंट के अंदर किसी भी इनवर्टिब्रेट के अंदर या वर्टिब्रेट के अंदर इनके अंदर 4 किस्म के सेल होते हैं जो किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। 4 टाइप ऑफ सेल, 4 टाइप ऑफ सेल, ठीक है, जो कंट्रीब्यूट टू मूवमेंट, कंट्रीब्यूट टू मूवमेंट। वो 4 किस्म के सेल कौन से हैं? उनमें सबसे पहले आ जाते हैं अमीबाइड सेल्स, अमीबाइड सेल्स आ जाते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स, फ्लैजिलेटेड सेल्स। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं सिलिएटेड सेल्स, और लास्ट नंबर पे जो आ जाते हैं वो कौन से होते हैं? मसल सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये 4 किस्म के सेल्स होते हैं किसी भी वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट की बॉडी के अंदर, जो किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं? मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये थी मूवमेंट की बात। उसके बाद हम बात करते हैं सपोर्ट की। तो बेसिकली जो सपोर्ट है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो सपोर्ट 3 किस्म के स्केलेटन होते हैं ऑर्गेनिजम्स के। वो वर्टिब्रेट भी हो सकते हैं, वो इनवर्टिब्रेट्स भी हो सकते हैं। 3 किस्म के स्केलेटन होते हैं, यानी कि 3 काइंड्स ऑफ स्केलेटन्स, 3 काइंड्स ऑफ स्केलेटन, ठीक है। उन 3 काइंड्स में से सबसे पहले आ जाते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका स्केलेटन कौन सा होता है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। उसके बाद कुछ होते हैं एक्सोस्केलेटन, स्केलेटन, और बेसिकली ये रिजिड होता है, ठीक है, रिजिड एक्सोस्केलेटन होता है। उसके अलावा थर्ड नंबर पे आ जाते हैं एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, ठीक है। तो ये 3 किस्म के स्केलेटन यानी कि 3 किस्म की लेयर्स होती हैं जो क्या करती हैं? किसी भी ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करती हैं उनके मूवमेंट के अंदर, ऑल दी लाइफ उनके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम की, यानी कि इनवर्टिब्रेट के अंदर जो स्केलेटन सिस्टम है वो किस तरह का होता है। उसके बाद वर्टिब्रेट्स के अंदर हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? स्केलेटन सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट, स्केलेटन सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट। तो अगर मैं इनवर्टिब्रेट के अंदर स्केलेटन सिस्टम की बात करूं तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की। कौन सा स्केलेटन आ जाता है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अच्छा, अगर हाइड्रोस्टैटिक की बात करें, बेसिकली ये देयर इज 2 वर्ड्स, फर्स्ट इज हाइड्रो एंड सेकंड इज स्टैटिक। हाइड्रो का मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है। और स्टैटिक बेसिकली ये स्टैटिक को से निकला है, जिसका मतलब होता है टू स्टैंड, टू स्टैंड, यानी कि इसका मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका जो स्केलेटन है वो किस से मिलकर बना हो? वाटर से मिलकर बना हो, उनको हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का नाम देते हैं। बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ये एक लिक्विड की कोर लेयर होती है, ठीक है, लिक्विड की एक लेयर होती है। ये इस स्केलेटन के अंदर क्या होता है, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम समझ लें। कोर ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड की लेयर, ऑफ लिक्विड की लेयर होती है। किस तरीके से होती है कि ये सराउंडेड होती है एक शीट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल या सर्कुलर मसल से, यानी कि बॉडी के अंदर फर्ज कर लें कि जो हमारा बॉडी के अंदर ब्लड है, फ्लूइड है, उसके इर्द गिर्द क्या है? मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स हैं, जिन्होंने क्या किया हुआ है?
उसको इर्द गिर्द घेरा हुआ है, ठीक है, सर्कुलेट किया हुआ है। तो इस तरीके का इसका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली ये मौजूद किन के अंदर होता है, ये अर्थवर्म के अंदर पाया जाता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो निमेटियंस की ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन उनके अंदर भी होता है। सोडियोसिलोमेट की बात करें तो उनके अंदर भी कौन सा स्केलेटन होता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। अब बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बलून की तरह। अब देखिए कि एक बलून लें आप, उसके अंदर आप वाटर फिल कर लें, ठीक है। जब वाटर फिल करेंगे आप उसको एक साइड से प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरी साइड की तरफ मूव कर जाएगा, दूसरी डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाएगा। तो बेसिकली इनका स्केलेटन भी इसी तरीके का यूज़ होता है। ये एक वाटर फील्ड होता है, यानी कि उनके अंदर स्केलेटन के अंदर लिक्विड होता है। अगर ये एक तरह से मूव करते हैं तो उनका जो स्केलेटन है वो दूसरी तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का इनका स्केलेटन होता है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल करते हैं सी एनीमोन्स की, सी एनीमोन की। ये इसका आप थोड़ा सा डायग्राम के अंदर स्ट्रक्चर ये देख सकते हैं, सी एनीमोन किस तरह के होते हैं। बेसिकली अगर हम इसकी सही एनीमोन्स की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। अब किस तरीके से, अब मैंने जैसे आपको एक बलून की मिसाल दी, आप जिस तरीके से एक बलून के अंदर हम वाटर फिल कर लेते हैं, ठीक है, तो हम जैसे एक साइड से उसको पुश करते हैं तो दूसरी तरफ मूव कर जाता है, क्योंकि जो फोर्स हम एक तरफ लगा रहे हैं वो इनकम्प्रेसिबल है एक रीजन में, ठीक है, जो ट्रांसमिट हो जाती है दूसरे रीजन की तरफ। इसी तरीके से इनके जो बॉडी के मसल्स होते हैं, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि फ़र्ज़ कर लें कि ये एक तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दूसरी तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इस तरीके से ये इनकी अपनी मूवमेंट होती रहती है सी एनीमोन्स की। इनके जो मसल्स के अंदर ऐसी फोर्स होती है जो ट्रांसमिट होती रहती हैं बॉडी की मूवमेंट से। तो ये थी सी एनीमोन्स। और उसके बाद जो एग्जांपल आ जाती है अर्थवर्म्स की आ जाती है। अर्थवर्म्स भी का स्केलेटन भी कौन सा होता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। अब अर्थवर्म आपने देखा होगा कि वो किस तरीके से मूव करता है, ठीक है, इस तरीके से मूव करता है, उसकी मूवमेंट होती है, ठीक है। पहले अपने जो प्रीवियस बॉडी पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, फिर रिलैक्स कर देगा। इस तरीके से ये उसकी कुछ मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। अब ये आप थोड़ा सा डायग्राम के अंदर मैं आपको समझाता हूँ। अब ये देखिए, अब ये कॉन्ट्रैक्शन है और ये रिलैक्सेशन है। अब देखिए रिलैक्सेशन के अंदर क्या हो रहा है, जो विड्थ है वो क्या हो रही है, कम हो रही है एज़ कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए जब कॉन्ट्रैक्शन के अंदर विड्थ क्या थी, इंक्रीज़ हो रही थी, और लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। जबकि रिलैक्सेशन के अंदर लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और विड्थ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। और ये इनके अंदर जो ये मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं, ये इनके अंदर रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो इस तरीके से बेसिकली इनका जो है ये फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन का और रिलैक्सेशन का। कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होगा कि विड्थ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, लेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी। जबकि रिलैक्सेशन के अंदर विड्थ डिक्रीज़ हो जाएगी और लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी अर्थवर्म्स के अंदर। अब ये क्या करेंगे, इनके जो मसल्स होते हैं ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं, वो क्या करेंगे, एक रिदम क्रिएट करेंगे, ठीक है, एक रिदम, एक सीक्वेंस क्रिएट करेंगे जो क्या करेगी, अर्थवर्म्स की मूवमेंट को सॉइल के ऊपर पॉसिबल बना देगी कि अर्थवर्म जो है मूव कर सके सॉइल के ऊपर। और ये किस वजह से होता है, इनकी स्किन की, स्केलेटन की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये होता है। अब देखिए कि इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर सी एनीमोन्स और अर्थवर्म्स दोनों की एग्जांपल्स के अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है उनके अंदर क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्शन इस वजह से रखी गई है ताकि इनकी बॉडी जो है कोलैप्स ना कर जाए, कोलैप्स यानी कि इनकी बॉडी जो है टूट ना जाए। अब देखिए कि इनके स्केलेटन के अंदर अगर लिक्विड ना हो तो इनकी मूवमेंट भी ना हो सके, और इनकी मूवमेंट को करवाने के लिए अगर वो करवाएंगी तो इनकी मूवमेंट जो है वो बॉडी जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। तो ये इनके अंदर ये सीलम का ये जो कैविटी होती है, वह हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की कैविटी होती है, ये बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। अच्छा, अगर हम इनवर्टिब्रेट के अंदर स्केलेटन की बात करें तो इसके बहुत से फंक्शंस भी हैं। अब कौन से फंक्शन है कि ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का जो होता है ये बहुत सी शेप्स को ले सकता है, यानी कि डिफरेंट शेप्स अपनी चेंज कर सकता है। अब मिसाल के तौर पर अब ये अपनी बॉडी के अंदर गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी भी चेंज करता है, यानी कि गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी ऑफ एसिलोमेट्स। सिंपली मैं अगर शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊँ बताऊँ
तो हाइड्रोस्टेटिक इन्वर्टिब्रेट के अंदर जो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है वो बहुत सी डिफरेंट फॉर्म्स और शेप्स के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है, ये इनके अंदर एबिलिटी होती है। अब मिसाल के तौर पर जैसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ठीक है, ये कैसे ऑफ एसिलोमेट्स की ये बहुत सी शेप्स को अडोप्ट कर सकती है, ले सकती है। और उसके अलावा सोडोसील इन नमर्टियंस, रिनोसिल इन नमर्टियंस, इन निमर्टियंस, इनके अंदर भी एबिलिटी होती है डिफरेंट शेप्स लेने की। और सीडोसिलम इन एस्काइलमेंथीस, ये भी एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है। और उसके अलावा एसिलम्स इन एनलीड्स और हीमोसिल इन मोलस्कस है, ये डिफरेंट शेप्स को ले सकती है, अपने अंदर अडोप्ट कर सकती है। उसके अलावा अगर हम ओवरऑल हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की बात करें इन्वर्टिब्रेट के अंदर, तो ये इसकी एक्सलेंट एग्जांपल जो है वो ये है कि सिंपल के हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो होता है वो इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर भी बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। तो आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि विदाउट हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन ऐसे कुछ इन्वर्टिब्रेट भी हैं जो जिनकी लाइफ जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, थैंक यू।